हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में। मंडे को हमारा हॉलीडे है, ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा, तो मार्केट हमारा कैसा ओपन हो सकता है, क्या लेवल्स रहने वाले हैं, कब आपको ट्रेड करना है, कब आपको नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो हो सकता है मार्केट एक बड़ी रैली के लिए रेडी हो रहा है। उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है, वो रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वो सब बताने से पहले आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने कल क्या प्रॉफिट बनाया, सो दैट आपको समझ आ पाए कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं वो कितना सही है और किस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपना टेलीग्राम ग्रुप हम आपको दिखाना चाहते हैं। 1000 प्लस मेंबर्स हैं इधर, आप चाहो आप भी ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कल आपको जबरदस्त 100 पॉइंट की ट्रेड दिया था मैं बैंक निफ्टी में। प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहले कल का प्रॉफिट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 3000, 35,000, 2000, 500, 1900, 800, 200, 1200, 2000, 300, 252, 432। ये हमारा 20 तारीख से लेकर 24 तारीख यानी कि 5 दिन का डाटा है। 20, 21, 22, 23, 24, जिसमें हमारे एक छोटे से अकाउंट ने बैंक निफ्टी में ट्रेड करके 5 दिन में, जिसमें 2 से 3 लॉट से काम किया जा रहा है, उसमें 10,000 प्लस पॉजिटिव है। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि कम पैसे से भी हम ट्रेड कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। ये हमारा हो गया कल का प्रॉफिट। ऐसे ही मैं रोजाना प्रॉफिट भी अपडेट करता हूं, साथ में आपको ट्रेड देता हूं। ट्रेड हमारी थी कल के दिन 43,650 के ऊपर, मैंने आपको बोला था बाय करने के लिए, और वहां से हमारा मार्केट 750 गया था। 100 पॉइंट का ट्रेड हमने डन किया। ऐसे ही रोजाना आपको यहां पर ट्रेड्स मिल जाते हैं, आपको गाइडेंस दी जाती है, आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से क्या प्लानिंग करें, सो दैट आप भी पैसा बना पाए। चार्ट पैटर्न वगैरह भी आपको दिखाए जाते हैं कि आप भी थोड़ा सा समझ पाए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और आप किस तरीके से उससे फायदा उठा सकते हैं। देखिए, कल का दिन हमारा मोस्टली फ्लैट था निफ्टी 50 में, ठीक है। तो अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आपको एक रियलिटी दिखाना चाहता हूं, एंड देन हम बात करेंगे लेवल्स के बारे में। देखो, ये हमारा है फ्राइडे, ये है थर्सडे, ये है वेडनेसडे, ये है ट्यूसडे, ये है मंडे। अगर आप देखोगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, दिस इज द ब्लडी रेंज। 825, 775। अब आप खुद सोचो, 50 पॉइंट में मार्केट घूमा है 4 दिन लगातार। क्या इसमें पैसा बन सकता है? मेरे अकॉर्डिंग इसमें पैसा नहीं बन सकता है अगर आप रियलिटी में देखोगे। हाँ, पैसा बनाया जरूर है, जब यहां पे ब्रेकडाउन आया, यहां पर मार्केट निकला, यहां पर थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें वही पैसा बना पाएगा जिसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। जो मार्केट में नए हैं वो यहां पे इन 5 दिनों में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं उन्होंने लॉस किया होगा। लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम पर हैं तो आप ये भी देखोगे कि हमारे मेंबर्स प्रॉफिट कर रहे हैं एवरी डे। आइदर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कराएं, निफ्टी में ट्रेड कराएं, या फिर उनको ट्रेड नहीं कराएं। क्यों? क्योंकि पैसा बचाना भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना पैसा कमाना। अगर आप पैसे को बना लिए, आप पैसे को गवा दिए, आप पैसे को फिर बना लिए, आप पैसे को फिर गवा दिए, तो अल्टीमेटली ये साइकिल को ब्रेक करना इज इंपॉर्टेंट, सो दैट आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो पाओ। समझ गए इस बात को? देखिए, मार्केट में पैसा वही बना पाएगा जो मार्केट में सस्टेन कर पाएगा और मार्केट को समझ पाएगा। हर दिन ट्रेड के लिए नहीं होता, ये बात आप समझ के चलो। मार्केट हमारा निफ्टी में अपॉर्चुनिटी नहीं दिया तो हमारे मेंबर्स ने निफ्टी में काम भी कम किया, बैंक निफ्टी में हमने काम किया और बैंक निफ्टी में पैसा भी बनाया। एग्जाम्पल अभी हमने आपको दिखा दिया। अच्छा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, फटाक से ज्वाइन करो और मंडे से ट्यूसडे से जो मैं उधर बताऊं वो देखो। तो यहां पर तो कुछ खास मिला नहीं है। तो क्या अब मार्केट एक बड़ा रैली या बड़ा फॉल के लिए तैयार है? मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक कुछ होना चाहिए, एक अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए, एंड मेरी प्रिडिक्शन है कि अप साइड का मोमेंटम हमें मिल सकता है जिसमें हमारा अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ जो पॉजिटिव चीजें उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो फ्राइडे को मुझे लगा कि पॉजिटिव है, मार्केट एक तो हमारा सस्टेन कर रहा है, इंपॉर्टेंट है कि मार्केट गिर नहीं रहा है, सेलर्स इसको गिरा नहीं पा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको दिखाना चाहूंगा वो है हमारा ग्लोबल मार्केट। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट हम फ्लैट क्लोज हुए हैं फ्राइडे के दिन। एंड अगर हम अपने गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो हमारा गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 64 पॉइंट अप क्लोज हुआ है, 0.3%। FII का डाटा काफी इंटरेस्टिंग आया हुआ है फ्राइडे को, क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा वो हमें जरूर देखना है। 24 को FII ने 2600 करोड़ की बाइंग की है, जो कि काफी अच्छी बाइंग है। एंड जो दूसरा इंपॉर्टेंट डाटा है वो है ओवरऑल मंथ का।
अगर आप मंथ की बात करेंगे तो नवंबर में मात्र 5,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग है। अगर हम पिछले महीने पे जाते हैं तो आप खुद देखिए 29,000 करोड़, 26,000 करोड़, 20,000 करोड़, यानी कि ये सेलिंग थमती हुई नजर आ रही है। एंड इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए हम लोगों को कि अगर एफआईआई नहीं बेचेंगे और एफआईआई बाइंग करना चालू करेंगे तो हमारे मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी और आएगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बातें हैं कि ट्यूसडे को हमारा मार्केट क्यों ऊपर जा सकता है, उसके पीछे मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्ले करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है हम ट्रेड कैसे करें। चले एक बार हम डेली चार्ट भी देख लेते हैं, देन उसके बाद हम आ जाएंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट हमें क्या बता रहा है, एक बार यहां पर देखें। देखो मैंने आपको 2-3 दिन से लगातार बोल रहा हूं कि यहां पर करेक्शन चल रहा है या फिर बोले साइडवेज मार्केट होल्ड कर रहा है। किस बात के लिए होल्ड कर रहा है ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन मार्केट अभी रुका हुआ है कि उसको क्या डायरेक्शन में जाना है। ये सेम लेवल है जहां से मार्केट पहले भी गिरा है। मार्केट उस टाइम भी यहां पर थोड़ा सा रुका था, लेकिन इस बार हम थोड़ा अच्छा रुक रहे हैं और पॉजिटिव है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो हमारी कैंडल बनी है फ्राइडे की वो इंडिसिसिव कैंडल है, यानी कि उसके हाई के ऊपर हमें एक मोमेंटम मिलेगा, यानी कि हाई है इसका 19,830 के ऊपर और वो फिर हमें लेके जाएगा वापस से 19,880 एंड उसके बाद वापस से हमारा मार्केट बड़ी रेंज के लिए यानी कि 20,000 के लिए रेडी होगा, यानी कि हम 20,000 और 20,100 तक जा सकते हैं आने वाले वीक के अंदर, जैसा मुझे लग रहा है। लेकिन अगर हमने फॉल किया तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर आप खुश रहो, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए मार्केट जब भी फॉल करता है तो वो पैसा अच्छा बनाता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल अच्छा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो पूरा हफ्ता मार्केट मैंने जैसा आपको दिखाया कि एक रेंज में था और वो रेंज बहुत छोटी है, तो जैसे ही हम ब्रेकआउट करेंगे या ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें बड़ा टारगेट मिलने के संभावनाएं हैं। ये जो बॉक्स है मार्केट देखो यहां पे एक हफ्ते से ऊपर निकाल दिया है। ठीक है, और हम अभी भी पॉजिटिव उसमें बने हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे अपने लेवल्स के बारे में और फिर 1-2 स्टॉक्स भी आप लोगों को मैं बताता हूं। अच्छा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वेट करो, इंतजार करो। चलिए देखते हैं। अगर हम 5 मिनट के चार्ट की बात करें तो अगर हम इन रेंज को निकालेंगे तभी मोमेंटम आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। जो लोग भी सब्र नहीं है और इस रेंज में ट्रेड करना चाहते हैं, मैं बोलूंगा कि भाई आप बहुत गलत कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में नहीं जाओगे तो आप अपना कैपिटल पूरा निकाल दोगे मार्केट में बाइंग सेलिंग कर करके। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि ये एक रेंज है, इस रेंज में आपको काम नहीं करना है, ये मिनिमम रेंज है। अगर हम बड़ी रेंज की बात करें तो फिर ये बड़ी रेंज है। ठीक है, ये बात समझो आप लोग, वो छोटी रेंज है, ये एक बड़ी रेंज है। अगर हम इस रेंज से बाहर निकलेंगे तो हम इस वाली रेंज में जाएंगे, यानी कि 19,830 के ऊपर निकलेंगे तो अगला जो रेंज है वो है 830 से 880 के बीच का। इस रेंज में एक ट्रेड बन सकती है, ज़्यादा ट्रेड नहीं बन सकती। अगर वो बना पाए तो बहुत बढ़िया, एसएल लगवा दिया तो फिर मत करना दोबारा। डाउन साइड की बात करें तो 19,770 से अगर हम नीचे निकलते हैं तो आपके टारगेट है 770 से 750, 730, 700। ये आप इधर आप 2 ट्रेड बना सकते हो, कैसे बताता हूं। अगर हम ये वाले लेवल्स को निकालते हैं ट्यूसडे के दिन तो पहला टारगेट आपका 750 का है, 740 का है। अगर आप 750 40 वाला बना लेते हैं तो ट्रेल कर लेना 700 के लेवल के लिए। लेकिन अगर बहुत ही तेज मोमेंटम के साथ मान लीजिए फॉल कर देता है कुछ ऐसा और आप पकड़ नहीं पाते हैं तो आप 750 के नीचे या 740 के नीचे ट्रेड करेंगे फॉर 700 एंड 710 लेवल के लिए। ठीक है, ये 2 अपॉर्चुनिटी डाउन साइड में है इस लेवल के नीचे ये, और एक अपॉर्चुनिटी अपसाइड है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है, इसको मार्क करके रखो। ठीक है, तो परफेक्ट प्लानिंग के साथ जाओगे तो मार्केट में कुछ पैसा बना पाओगे, तुक्के मारोगे तो मार्केट आपकी ले लेगा अच्छे से। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, मार्केट इतना हार्श है ना, वो अमीर गरीब पे ना कभी फर्क नहीं करता। आपके पास 1,000 रुपए हैं तो भी आपका वो लॉस करा देगा, आपके पास 1 लाख है तो भी आपका लॉस करा देगा। लॉजिक के साथ करोगे, मार्केट आपका एसएल लेगा तो आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक प्लान के साथ यहां पर काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूं, समझ रहे हो? इससे ज्यादा सिंपल हो नहीं सकता कि कब आपको ट्रेड करनी है कब नहीं करनी है। बाकी तो मैं टेलीग्राम पर बताता ही हूं। एक बार फिब रिट्रेसमेंट देख लेते कि क्या बोल रहा है। तो अगर हम पिछले 5, 6, 7 दिन की कहानी देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन का जो हमारा लो बना है वो बना है 90,670 के आसपास का, हाई बना है 19,870 के आसपास का। हमारा मार्केट अभी जहां से बाउंस बैक किया है लास्ट, वो है एग्जैक्टली 50% का लेवल 19,700
6770 का लेवल। अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हमें ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो हैं हम 19,800 के आसपास। ओके फाइन। तो देखिए ये जो येलो वाला एरिया है आप देख सकते हैं, हमें इसमें कुछ नहीं करना। अगर हम इसके ऊपर निकलेंगे तो वापस से हम 19,880 की तरफ जाने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक और लगा के देखते हैं, वेट करो। अगर 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 वन मोर थिंग, अगर हम वापस से 19,770 के नीचे आते हैं तो हमारे लिए पैनिक क्रिएट हो जाएगा। ये बात भी हमें यहां से समझ में आ रही है। अगर हम पिछले 2 दिन पे लगा के देखते हैं हाई और लो मार्क करके, तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है? देखिए बार बार हमने कहां से रिजेक्शन लिया है? ऑलमोस्ट 50-60% के लेवल से। ठीक है, अब देख सकते हो आप लोग, जैसे ही हम, एक सेकंड दो मैं समझाता हूं आप लोगों को, आप भी ये चीज लगा लो, आपको काम आ जाएगी। ये देखो हम इस एरिया से बार बार रिजेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ये एरिया है, बार बार यहां से रिजेक्शन है, और ये एरिया यहां पे देखो 50-60% का एरिया है। ठीक है, जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे आपके टारगेट क्या हो जाएंगे? 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपके टारगेट हो जाएंगे 19,850 जो मैंने आपको बताया। उसके बाद सॉरी 19,850 की लाइन ये है, 19,850, देन 19,870, 75, 80। देखो जो मैंने बताया है क्या कुछ गलत बताया है? यही चीज तो मैंने अभी आपको क्लियर कट करी, और हमारे चार्ट भी हमें यही बता रहा है। और उसके बाद फिर बड़ा एरिया है ऑलमोस्ट 90,940 का। ठीक है, जब अगर हम इसके ऊपर निकलेंगे, ये तब की बात है, तब की कहानी हम तभी देखेंगे, अभी नहीं। तो जो मैं बता रहा हूं फेवरेट रिट्रेसमेंट भी वही बता रहा है, आप भी उसी तरीके से काम करेंगे तो आपका पैसा बनेगा। अगर आप कॉल टिप्स के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आप अपना पैसे को लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं। अगर पैसा आपका है तो दिमाग भी आपको यूज करना पड़ेगा मेरे भाई, इस बात को समझो। अगर आप पैसा अपना लगा रहे हो, दिमाग किसी और का है, और अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो, देखो कॉल टिप्स में ये नहीं बोलूंगा लेना खराब है, आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, बिकॉज पैसा आपका है। लेकिन अपना दिमाग भी लगाओ, अपने दिमाग से सोचो, क्योंकि आप अगर यहां पर पैसा कमाने आए हो तो आपका मतलब है यहाँ पे सस्टेन करने का, और सस्टेन करना चाहते हो तो अपने माइंड भी यूज करो। सिर्फ दूसरे के माइंड के भरोसे मत बैठे रहो कि सामने वाला क्या बता रहा है। हाँ, अगर कोई बता रहा है तो उसको वेरीफाई करो, उसको चार्ट में देखो, खुद भी समझो कि ये लेवल क्यों कोई बता रहा है मुझे, क्या यहाँ पर ऐसा क्या बन रहा है प्राइस एक्शन, क्यों उसने ये लेवल दिए, तब जाके आप सही से यूज कर पाओगे। ऑलवेज यूज योर ब्रेन देन टेक टिप्स फ्रॉम अदर्स। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, हमेशा बोलता हूं मैं आप लोगों को, आज वापस से बोल रहा हूं। प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में जो पूछना है पूछो। टेलीग्राम इज मस्ट अगर आप थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं एंड अच्छा कंटेंट लेना चाहते हैं, बिकॉज मेरी तरफ से मैं अपना 100% दे रहा हूं। आप कितना दे सकते हैं वो आपके ऊपर है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बैंक निफ्टी के वीडियो के अंदर।